नमस्कार जोहार। अभी हम आए हैं मांडर विधानसभा के बरहे पंचायत लुंडरी पड़ता है, तो वहाँ आए हुए हैं और यहाँ हम शिव जो यहाँ हैं हमारे दादा, उनसे बात करेंगे कि यहाँ वोट किस तरह हुई, शांति समझौते से हुई या नहीं हुई, किस तरह से सपोर्ट किए, क्या किए, उनके बारे में अभी हमारे शिव भैया बताएंगे। देखिए, मांडर विधानसभा में लोगों का सभी का मन में था कि बदलाव होने का, और हम भी वही चाहते थे कि बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि ये वंशवाद नहीं चलना चाहिए। यहाँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बंधु के बाद उसकी बेटी को, और ये साफ जाहिर सा लग रहा है कि बेटी के बाद नाती को लेके आता, इसलिए यहाँ की जनता सब कोई का मन में यही था कि इस बार बदलाव होनी चाहिए, और इस बार बदलाव की ओर रुझान है। और हमने भी स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से हम बीजेपी को, सन्नी टोपो को हम समर्थन दिए, और अभी आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारा यहाँ पर चुनाव मतदान हो रहा है, और सन्नी टोपो के पक्ष में भारी संख्या में मतदान हो रहा है। यहाँ पर सन्नी टोपो का जीत होगा, बीजेपी का जीत होगा इस बूथ पर। और पूरे मांडर विधानसभा में भी हमारा संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता तन मन से सन्नी टोपो की ओर जो है मेहनत किया और अभी वोटिंग करा रहा है। तो ये थे हमारे शिव दादा जो बरहे निवासी हैं, और यहाँ खुद ये प्रत्याशी भी हैं, ये भी खड़े हुए हैं। और इनका आपका चिन्ह छाप क्या है बता दीजिएगा। मेरा चिन्ह छाप टॉर्च छाप था, और लेकिन हम जो है कि समर्थन पहले ही, चुनाव से पहले ही हम सारे हमारे समर्थकों के राय से और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के विचार से हम बीजेपी को सपोर्ट किए। तो चलिए, इसके बाद हमारे बड़े भाई जो हैं ये कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ बोलना ही है माहौल के बारे में, है ना। तो आपका नाम बता दीजिएगा बड़े भाई। मेरा नाम अशोक गोप हुआ, और मेरा समर्थन बीजेपी को है, और जैसा रुझान है उस हिसाब से सनी टोपो का जीत निश्चित है। और कुछ कहना चाहिएगा का? मतदान शांतिपूर्ण हुआ, किसी तरह कोई माहौल खराब नहीं हुआ, इसके लिए सब मतदान कर्मी को धन्यवाद। किनके बारे में कट कर हम भी नया, और हमारे शिव भैया और कुछ बोलना चाहेंगे जो जीतने के बाद, विजय होने के बाद इनका जो कार्य का जो प्रगति रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है, यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, युवाओं का रोजगार नौकरी का मुद्दा है, ये सारा मुद्दा को लेकर हम लोग जो है जो समर्थन किए हैं, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि जीत के बाद हम लोग समन्वय बनाकर इस क्षेत्र का लोगों का हम लोग विकास का काम करने का करेंगे। और जो है कि यहाँ जैसे देखिए, युवा लोगों का नौकरी जो है हेमंत सरकार कभी भी पूरा नहीं कर पाया, जितना भी वैकेंसी लाया वो सब वैकेंसी कभी पूरा नहीं कर पाया। तो ये तमाम सारा मुद्दा जो है, आप देखिए अबू आवास की वो बात करते थे, और जो है कि बालू को बंद करा दिया। यहाँ पर लोकल में जितने भी लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उसका खनिज संपदा में हक अधिकार होना चाहिए, और है भी नियमतः, परंतु जो है कि यहाँ उसको वंचित कर दिया गया है। इसलिए हम लोग इन मुद्दाओं को देखकर, ये सारी तमाम चीजों को देखते हुए हम लोग ये किए, और निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ का खनिज संपदा में लोगों का जो अधिकार है, हम बात रखेंगे सरकार में, जो है कि हमारा विधायक के माध्यम से
हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ का जो भी खनिज संपदा है उसको 26% यहाँ का लोगों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए आवाज उठवाने का काम करेंगे और हम ये समझते हैं कि निश्चित रूप से सन्नी टोप्पो ये तमाम मुद्दाओं को सदन में रखेंगे और यहाँ इस क्षेत्र का लोगों का विकास के लिए, उनका अधिकार के लिए, उनका हक के लिए वो आवाज उठाएंगे। आगे और बता दें कि यह हमारा समर्थन इस विधानसभा में भर हमारा था, पर आगे हम जिस तरह से हमको बोला गया है, आगे जो है बीजेपी का आलाकमान से हमारी बात होगी, आगे समन्वय बनाकर चलने का, और हम लोग फिर नेक्स्ट चुनाव में भी हम लोग साथ चलने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ बताएंगे हमारे शिव भाई कि ये जो शिव भाई हैं वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अपने बारे में भी कुछ बताएंगे, थोड़ा जानकारी होना चाहिए सभी को। देखिए, इस बार निश्चित रूप से संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है और यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए हम लोग एक शुरुआत हम लोग मांडर विधानसभा से किए। चूंकि आने वाले दिनों में आपका 26 में परिसीमन होना है, सीट का बढ़ोतरी होगी और जो है कि हम लोग संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और बीजेपी के साथ जो है कि हम लोग का अगर तालमेल बनता है तो हम लोग निश्चित रूप से आगे तालमेल करना चाहेंगे और आगे का सफर तय करेंगे। तो ये थे हमारे शिव भाई जो कि बहुत ही अच्छा बात कही है। और ये जो बोले बेरोजगारी के बारे में, वाकई में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है जो कि कम होनी चाहिए और पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अपनी तरफ से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने तरफ से यही मैसेज देंगे कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में के तमाम सभी जो मतदाता हैं वो एकदम हर एक बूथ में शांतिपूर्ण तरीका से मतदान चल रहा है और कहीं पर कहीं सुनने को कुछ नहीं मिला। ये समझिए कि एक संवैधानिक लड़ाई इस लोकतंत्र का एक महापर्व है जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए तमाम मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को हम हार्दिक बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो ये अब आगे चलते हैं, थोड़ा पब्लिक का भी राय ले लिया जाए और देखते हैं थोड़ा आगे जाके। अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, आप ये बता सकते हैं कि किस पार्टी का अच्छा वोटिंग जा रहा है? भाजपा का अच्छा वोटिंग जा रहा है। तो किस तरह से लग रहा है आपको? जीतेंगे। जीतेंगे। तो जीतने के बाद कुछ कार्य करेंगे? कार्य जीतने के बाद ना रोड मैप तैयार है, बिल्कुल करेंगे, है ना? हाँ, करना भी चाहिए, पब्लिक अगर सपोर्ट कर रही है तो काम भी करना चाहिए, है ना? और अपने तरफ से कुछ पैगाम देना चाहिएगा पब्लिक को? सब बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हो क्या? चलिए, ये थे हमारे संजीत भाई, अजय मिश्रा जी, जो कि हाँ जो बरहे निवासी हैं, लुंडरी पंचायत, मांडर विधानसभा। आप देख सकते हैं लुंडरी पंचायत मांडर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को 7 बजे से मतदान चल रही थी, अभी लास्ट हो चुकी है मतदान। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीका से मतदान हुई है।